दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि एसआईआर गणना प्रपत्र कैसे भरा जाएगा। हर वोटर के घर पर कुछ इस तरह का फॉर्म बीएलओ ला रहे हैं और आपको इसे भरकर बीएलओ के पास में जमा करना होगा। तो चलिए अब हम एसआईआर फॉर्म भरना देख लेते हैं कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मतदाता की जो है यहाँ पर जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज की जाएगी और इनका जो आधार संख्या है यहाँ पर दर्ज कर लिया जाएगा। इस सेक्शन में यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अगर इनका मोबाइल नंबर नहीं है तो घर में किसी का भी आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इनके जो पिताजी हैं उनका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे और उनका यानी कि इनके पिताजी का जो एपिक नंबर है, वोटर आईडी नंबर अगर है तो लिख देना, अगर नहीं है वोटर आईडी तो इसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर इनकी माता का नाम आ जाएगा और इनकी माता का जो एपिक नंबर है, वोटर आईडी नंबर, इस जगह पर आप लिख देंगे। अगर इनका भी वोटर आईडी नंबर आपके पास नहीं है तो इस जगह को आप खाली छोड़ देंगे। अगर ये शादीशुदा हैं तो यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम आ जाएगा और उनका जो वोटर आईडी नंबर है यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। यहाँ तक कि जो ऊपर वाली जानकारी आप 2025 के हिसाब से आप लिख देंगे, भर देंगे, लेकिन उसके नीचे के 2 सेक्शन है उसके बारे में हम अभी बात कर ले रहे हैं। जैसे कि इस पहले सेक्शन में लिखा कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में जो मतदाता का विवरण है वो विवरण यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो है 2003 की लिस्ट में जैसी जानकारी है उसी के हिसाब से भरना है। जैसा कि अगर 2003 की लिस्ट में जैसा नाम है निर्वाचक का वही यहाँ पर हमने लिख दिया है, नाजिम खान। अब 2003 की लिस्ट के अनुसार ही नाजिम खान का जो 2003 की लिस्ट में जो लिखा हुआ वहाँ पर आप देखेंगे ईपीआईसी नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर है वो लिखना है। यहाँ पर वर्तमान का अगर प्रेजेंट में जो इनके पास वोटर आईडी है वो नहीं लिखना है। इस सेक्शन में जो है ना पिछले जो एसआईआर की लिस्ट है उसके अनुसार ही यहाँ पर सारी जानकारी भरना है। तो यहाँ संबंधी का नाम सलीम खान लिखा है, ये भी हमने पिछले 2003 की लिस्ट के अनुसार भरा है। संबंध इन्हें दर्शाता है उसमें जो लिखा है पिता। इस वाले सेक्शन में आप जिस जनपद पे हैं, फ़र्रुखाबाद जैसे हमने लिखा है तो इस ज़िला फ़र्रुखाबाद लिख देंगे और राज्य का नाम उत्तर प्रदेश और विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है जो आपके यहाँ का विधानसभा है वो लिख देंगे यहाँ पर। और बाकी नीचे आप देख सकते हैं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो संख्या है वो लिखी जाएगी, जो 2003 की लिस्ट में लिखी है वही लिखी जाएगी। भाग संख्या भी आप 2003 के हिसाब से ही लिखेंगे। उसके बाद जो क्रमांक है इनका नाजिम खान का जिस क्रमांक नंबर है वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है। लेकिन आप जब ये वाला सेक्शन भर रहे हैं तो दूसरा सेक्शन खाली छोड़ देंगे। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है ये कॉलम केवल उन्हें भरना है। अपने माँ या बाप का अगर नाम है 2003 की वोटर लिस्ट में तो उनका यहाँ पर विवरण लिखना है। जैसे हमने नाम इनके पिताजी का लिखना है यहाँ पर सलीम खान, उनका वोटर आईडी नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब संबंधी के नाम में यानी कि इनके दादा का नाम, ठीक है, सलीम खान के पिताजी का नाम जीशान खान हमने लिखा है और संबंध क्या है इनका, ये इनके पिताजी हैं। जिला आप लिख देंगे, राज्य का नाम लिख देंगे और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ठीक है। ये सब बाकी वैसे ही फॉर्म भरना है और 2003 के हिसाब से आपको सब कुछ भरना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सब आपको सही सही भरना है। इस फॉर्म को पूरा भरने के बाद नीचे अपने दस्तखत कर देना है और तारीख भी लिख देना है। जब बीएलओ आपके घर आएगा ये फॉर्म लेने, आप उसे एक फॉर्म दे देंगे और दूसरा फॉर्म, आपके पास 2 फॉर्म होंगे, दूसरा फॉर्म जो है उस बीएलओ से दस्तखत करा करके अपने पास रख लेना।